हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद। यार भाई साहब, भारतीय कुत्ते ने भाई साहब कमीने कंजर पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर में 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दिया 72 हूरों के पास। जो भाई साहब भारतीय आर्मी के डॉग्स होते हैं उन्होंने उसने क्या बोल रहे हो भाई साहब, ऐसे कंजरों का तो मैं कहता हूँ गोश्त खा जाए वो लोग। गोश्त वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। इस्लामी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। दूर से फायर किया था, यस, उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया। सुरक्षा वालों ने बताया कि जैसे ही फैंटम को गोली मारी गई, उस दिशा में टारगेट को लॉक कर दिया गया। उसके बाद उसी दिशा में आतंकी को घेर करके ढेर भी तुरंत किया गया। आप देखिए कि हम अक्सर नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि वो बुच्चर ऑफ गुजरात हैं, लेकिन जिस तरह से वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है। एक बहुत दुख भरा और अफसोसनाक ये वाक़या होता है। इसी तरह जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाक़या हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स की जानें गई हैं। अवाम दुश्मन निज़ाम की मौजूदगी में अवाम की आसूदगी ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ख्वाब भी वो जो आप दिन को देखते हैं। हिंदुस्तान की वजह से आप देखने सार वो चला ही नहीं, आने नहीं दिया उसको आगे। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। देखिए, इसको एक नुक्ते पे फोकस करूँगा हमना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है। जयशंकर होके गए, उन्होंने कुछ सुना है, प्राइवेटली वादे किए हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा 1999 कारगिल वॉर में किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी अपने साथी जवान के डेड बॉडीज को पीछे छोड़कर भाग गई थी, और अब हमारी इंडियन आर्मी ने उनके जवान के डेड बॉडीज ऑफर किया तो भी वे लेने से मना कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब हमारी इंडियन आर्मी कितनी बहादुर और ह्यूमैनिटी को आगे रख के ऑपरेट करती है। रिसेंटली ही अखनूर एनकाउंटर में टेररिस्ट द्वारा हमारे इंडियन आर्मी के एक डॉग पर हमला किया गया, जिसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिसके बाद हमारी आर्मी उस डॉग की हत्या का बदला लेने के लिए उस टेररिस्ट को तुरंत टारगेट लॉक करके मार दिया। इसके बाद हमारी इंडियन आर्मी अब उस आर्मी डॉग को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे आर्मी रिचुअल्स और सल्यूट करके अलविदा कहा जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक वाक़या हुआ जिसमें 5 सोल्जर्स की जानें गई हैं। इससे पहले रईसी में एक वाक़या हुआ था जिसमें हिंदू पिलग्रिम्स जो उधर आए हुए थे यात्रा के लिए, उन पे अटैक हुआ था। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या होता है। जान किसी की भी जाए, इंडिया से जाए, पाकिस्तान से जाए, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग अपने पीछे ऐसे छोड़ जाती जो कि पूरी जिंदगी उसका दुख नहीं बोल सकते। कश्मीर काज है क्या, इसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है, पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में क्या स्टांस है, इंडिया का क्या स्टांस है, इंटरनेशनली कश्मीर को किस नजर से देखा जाता है, इन सब चीजों पे हिस्ट्री के तनाजुर में आबिद अली भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपने बड़ा खतरनाक मुद्दा उठाया है, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने बताया कि इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, इसके ऊपर बड़ी दिल से तकलीफ है और रंजिश है चीज को लेके कि इंसानी जान कहीं भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी की इंसानी जान जाया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये आइडिया है, कोई एक भी जान इंसानी जाती है कश्मीर के बीच में, चाहे वो पाकिस्तानी साइड हो, चाहे वो हिंदुस्तान साइड हो, तो 1 महीना पीछे हमारा रिलेशन चला जाता है
इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये बड़े दुख और तकलीफ वाली बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये कब कश्मीर का मुद्दा हल होगा, कब ये दो मुल्कों में अमन आएगा? पाकिस्तान को खास तौर पे अमन की जरूरत है। किस तरह ये अमन आएगा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। वो पाकिस्तान आते हैं दोस्ती के लिए, जफ्फी के लिए, प्यार के लिए, पाकिस्तानी खाने खाए जाते। इवन के नरेंद्र मोदी जिन्हें मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। किसी मुल्क का वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में गया हो तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता, वो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में भी बैठ गए थे। किस चीज के लिए बैठ गए थे? दोस्ती, इंसानियत, पीस, अमन को, ह्यूमैनिटी की वजह से। लेकिन चौधरी साहब हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहिए, क्योंकि एक दो बातों से ना ये चीज समझ नहीं आएगी। मसला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है ये। तो आप थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बताइए कि इसमें क्या मामला है, क्यों ये मसले हल नहीं हो पा रहे और क्या हुआ था? जी अभी भाई हिस्टोरिकली, क्योंकि ये सारा इशू है हिस्टोरिकली, खासतौर पे 1947 के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है। दरअसल कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से का अंदर जिक्र ही नहीं होता, जो कि चाइना के पास अक्साई चीन है। उसके आप इसकी पार्टीशन अगर देखें तो 55 या 50% कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वैली का जो हिस्सा है वो इंडिया के कंट्रोल में है, और तकरीबन को 30 से 35 पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन 10 to 15% चाइना के कंट्रोल में। आपको याद होगा कि 1962 में इंडिया चाइना की वार हुई थी, जो कि इंडिया, जिसमें शिकस्त हुई थी इंडिया को, वो भी इसी के गिर्द घूमती है कि जो बाउंड्री के मसले थे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के मसले थे, उसी को लेके वो जंग छिड़ी थी। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब यार अंदाजा लगाओ कि भाई एक भारतीय डॉग ने अपने आप को कुर्बान कर दिया आतंकवादियों को नर्क पहुंचाने के लिए। यार देखो, और ऊपर से इंडियन आर्मी ने उसको सम्मान कैसा दिया, उसको सलामी दी, उसके आखिरी जो चीजें थी उसको की, उसको भारतीय तिरंगे में लपेटा। ये होती है रिस्पेक्ट देना, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। के भाई साहब उसने भारत के लिए जान दी और उसकी इज्जत ऐसे की गई। यकीन मानो दिल पे ये बात लगी है कि रिस्पेक्ट देना कोई इंडियन सेना से सीखे। यकीन मानो मुझे एक टाइम याद आता है कि भाई हम पाकिस्तानियों ने कारगिल में अपने जवानों की लाशों को उठाने से इनकार कर दिया था, और हमने ये बात की थी कि भाई नहीं, ये पाकिस्तान के तो सोल्जर है ही नहीं, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उधर इंडिया को देखो, आज आतंकवादियों को 72 हुरों के पास उनका डॉग शहीद हुआ, देख उसको उठा के उन्होंने सम्मान और सलूट किया है कि भाई साहब ये तू देश के लिए मेरे भाई हुआ है, तू देश के लिए लड़ा, तू शहीद है। यार देखो ये होती, इसको कहते हैं एक सम्मान दे। ये तो वो डॉग था ना, उसने जान बचाई है और अपनी जान कुर्बान की है। फिर भाई साहब इंडियन सेना ने उसी आतंकवादी को सीधा 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, सीधा नर्क पहुंचा दिया उसको 72 हुरों के पास। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा वो डॉग को इतना सम्मान देते हुए। ये भाई इंडियन आर्मी है जो हर चीज को रिस्पेक्ट देना जानती है। हमारी तरह तो भाई औरों की तरह तो नहीं है कि अगर कोई भाई साहब को, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो भाई से इंसान का हो जाए तो भाई कोई किसी को नहीं पूछता। बिल्कुल। लेकिन वहां पर देखो, अगर एक डॉग भी शहीद हुआ है ना भारत के लिए, तो उसको भी आज सम्मान दिया जाए। बिल्कुल, देखना फुल आर्मी प्रोटोकॉल के साथ यार, वही ना ऐसे हो जाती है रेस्पेक्ट। भाई देखो देश के लिए वो शहीद हुआ है, देखो ना भाई आतंकवादियों के साथ वो लड़ा है। हाँ। उसने भाई साहब अपनी जान का जोर लगाया उन आतंकवादियों को मारने के लिए। लेकिन वही बात है कि भाई उनको मारते मारते गोली लग गई, और वो भाई इंडियन आर्मी पीछे रह सकती है, उसको ऐसा सम्मान ना दे तो क्या दे। वही ना, फिर भाई साहब अगले को भी छोड़ा नहीं है इंडियन सेना ने, अगले को भी नर्क पहुंचा के सांस लिया है। और मैं कहता हूं कि इंडियन आर्मी जैसी आर्मी यकीन मानो दुनिया में कहीं नहीं, दिल से सलाम उसको मैं यार इनके कुत्ते जो इंडियन डॉग हैं तो यकीन का दुनिया में माने जाते हैं वजह दुनिया में। दुनिया में देखो ना यहाँ पे जज्बा, ये देखो अपनी जान कुर्बान कर दी है इसने, उसे परवाह नहीं की। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।